जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो दिन है बुधवार का है, तो आज सुबह में बहुत सारे काम थे, जैसे क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि कल है गुरुवार। उसके बाद रक्षाबंधन है शुक्रवार के दिन, तो उस दिन भी टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने हाथ से जो धोने वाले कपड़े थे वो सारे कपड़े आज ही धुल दिए, और जो वॉशरूम बाथरूम वगैरह था वो भी सब मैंने आज क्लीन कर दिया। तो फिर मैं नहा कर आ गई थी, और इतनी ज़्यादा मतलब वैसे लग रहा था कि बस फटाफट से एक कप चाय होनी चाहिए, कि इतना टाइम से लगी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है, साथ ही साथ मैं अपने लिए चाय भी बनाने के लिए रख लूँगी, क्योंकि है ना जैसे ही मैं थोड़ा सा तैयार होंगी, मतलब अपने बाल वगैरह सुखा के फिर मैं सीधा चाय पी लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की। और है ना ज़्यादा टाइम तक लगी रहो ना तो फिर ऐसा ही हो जाता है। और आज है ना निष्ठू भी सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने उसको भी नहला दिया है, सारे कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। तो सारा काम जो सुबह का होता है वो सब ख़त्म हो गया है, और सब पूरे घर में झाड़ू पोछा भी हो गया, सिर्फ बाहर वाला एक रूम बचा है, वो बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। चाय जब तक बॉईल होगी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी गाढ़ी चाय पसंद है, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। और फिर उसके बाद और पूजा अभी करनी नहीं है, तो एक्स्ट्रा जैसे फेस्टिवल आता है तो आपके पास एक्स्ट्रा काम हो जाती है, खासकर जो साफ़ सफाई वाला है। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं किचन को भी क्लीन करूँगी, वो भी डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि है ना बहुत टाइम हो गया है तब से डीप क्लीन नहीं हुई है। ऊपर जो बीच वाला हमारा जो सेक्शन रहता है, जो काउंटर टॉप होता है जहाँ हम खाना बनाते हैं, वो तो साफ़ होता रहता है, और नीचे वाला भी होता रहता है। जो ऊपर वाले जो रहते हैं वो थोड़े नहीं हो पाते हैं, तो मैंने सोचा है कि ऊपर वाला फिर मैं आज पूरा ही अच्छे से क्लीन करूँगी। वो मैं जब करूँगी जब अच्छे से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि अभी तो सुबह ही इतना थकान हो जाती है। थकान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सुबह इतना ज़्यादा काम हो जाता है, तो इस वजह से सुबह मैं ये सारा काम नहीं फैलाऊँगी, क्योंकि खाना भी बनाना है। और बच्चों की आज छुट्टी है, और क्योंकि आज शायद मुस्लिम कोई फेस्टिवल है, तो उसकी वजह से निशु की छुट्टी हो गई है, और इसके बाद है ना तो वो स्कूल जाने वाली नहीं है, तो आराम आराम से सारा काम करूँगी। और यहाँ पर है ना चाहे मैं देखो पूरा तैयार हो जाऊँ, लेकिन मैं अपने पैरों को कभी नहीं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि जितना आप अपने पैरों को अच्छा रखते हो, साफ़ सुथरा रखते हो, और वही अच्छा रहता है। फटे नहीं होने चाहिए, खासकर लेडीज़ के। मैं हर ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में मैंने बताया है कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनके कभी भी पैर फटे अच्छे नहीं होते। तो आप अपने पैरों को खूब अच्छे से केयर करें, अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, और बोरोप्लस वैसलीन वगैरह लगा के हमेशा ही सॉफ्ट तरीके से रखें, नहीं फटे पैर अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी दो सखियों के सेम कमेंट कमेंट है, तो मैंने सोचा सेम ही आंसर कर देती हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है दोनों जो कमेंट थे वो सेम ही थे, ठीक है। तो उनका जो कमेंट था वो ये था कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, इस वजह से मेरा काम लेट हो जाता है। और उनके एक जो सखी है, उनके बच्चे सुबह 7:30 बजे तक स्कूल की बस आती है, तब तक है ना उनको बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ एक सखी ने कहा है कि मेरा पूजा पाठ भी बहुत लेट हो जाता है, 11-12 बज जाता है। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, सुबह जल्दी उठोगी कैसे? सबसे पहले पता है क्या होता है, कि जब तक आप अपने आप को वजह नहीं दोगी तब तक आप कभी नहीं उठ पाओगी। कई लोग, जैसे मान के चलो मैं आपको बोल दूँ कि 4 बजे उठ के बैठ जाओ, और 4 बजे उठना बहुत अच्छा होता है, तो आप अगर उठ भी जाओगे तो फिर करोगी क्या? ठीक है ना? ये भी तो मैटर करता है कि आप करने क्या वाली हो। अगर आपके पास सुबह में कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरली बात कर रही हूँ। अगर सुबह में आपके पास कोई वजह नहीं है, सुबह आपके पास कोई काम नहीं है, आपने अपने आप को कोई गोल नहीं दे रखा है, आप गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप 1-2-4 दिन उठने के बाद है ना, फिर वही सेम रूटीन आप फिर से फॉलो करोगी, फिर से लेट उठोगी। इसलिए अपने आप को एक वजह दो कि मैं इस वजह से उठूँगी। जैसे मेरे पास एक वजह है, जैसे मैं माधव की सेवा करती हूँ, तो माधव की सेवा अगर मैं सुबह नहीं उठूँगी तो उनकी सेवा नहीं हो पाएगी। मेरे पास सबसे बड़ी वजह है, ठीक है? वैसे ही देख, और दूसरी वजह ये है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहती है, मेरे काम टाइम पर होते हैं, मैं अपने आप को खुश रख रही हूँ। ठीक है, मेरी बहुत बड़ी वजह हो जाती है जब आप अपने आप को खुश रखते हो। तो सबसे पहले आप अपने आप को वजह दें कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी। बहुत सारी वजह हैं उठने के लिए। अगर आप सोचो, अगर मैं कह रही हूँ आपके अगर बच्चे भी बड़े हो गए हैं तब भी आप उठ जाओगे, अगर आप अपने आप को एक रीज़न दे दो। जैसे कि सपोज़ करो कि आपने बोला कि मुझे सुबह उठना है अपने आप के लिए, मैं अपने आप को हेल्दी देखना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सुंदर देखना चाहती हूँ। देखो, एक होता है
मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ग्लो करता है। आप क्योंकि आप खुश रहते हो, खुश रहना बहुत ज़्यादा जब आप खुश रहते हो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, केवल आपकी लाइफ में अच्छी होती है, साथ ही साथ आपकी बॉडी पे भी बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर सुबह उठ रही हो तो अपने आप को हेल्दी रखोगी, अपने आप को टाइम दोगी, अपने आप से प्यार करोगी, पूरे घर को टाइम दे रही हो तो अपने लिए भी तो टाइम निकालो। ठीक है, अगर पूजा पाठ में आपका मन लगता है, मैं तो कहूँगी मन नहीं भी लगता है तब भी लगाओ। ठीक है, भक्ति में बहुत ज़्यादा वो होता है ना, शक्ति होती है। तो इसलिए ना सुबह जल्दी उठो, एक रीज़न दो। अगर फिर भी आपको रीज़न नहीं समझ आता, आप सोचो कि सुबह-सुबह आप जल्दी-जल्दी काम करती हो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैसे हड़बड़ी में भेजती हो, ठीक है? अगर यही और सबसे बड़ी बात है, अगर आपसे उठा नहीं जा रहा है कि कैसे उठोगी, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप जाके देखिए। नहीं अगर आपको लिंक मिलता तो मुझे बताना, मैं दे दूँगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं फिर से ब्लॉग बना दूँगी उसी के ऊपर। वैसे तो मैं आपको एक और ट्रिक बता देती हूँ, आप अलार्म में मतलब फ़ोन में अलार्म सेट करिए और उसके बाद 3-4 अलार्म लगाइए। और फ़ोन इतनी दूर रखिए कि उठ के जाना पड़े, बेड पर ही नहीं रखना है कि बेड से उठे, और ऐसा भी नहीं कि हाथ बढ़ा के बस उठा लिया फ़ोन और उसके बाद बस बंद कर दिया। आपको उठ के खड़े होके जाना पड़े और जाकर है ना फिर उसको बंद करना। बंद करने के बाद सीधा बाथरूम में जाओ, ब्रश कर लेना, ब्रश करने के बाद नींद नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखना और फिर अपने थोड़ा बैठ के देखना, थोड़ा अगर आपके आसपास जैसे आप जहाँ रहते हो बालकनी वगैरह में ऊपर रह रहे हो तो बाहर निकल के देखना कि कितना प्यारा मौसम है, क्या आप खो रही हो जल्दी लेट उठकर। इसलिए ना सुबह-सुबह उठो और बहुत अपनी लाइफ को एन्जॉय करो। लाइफ बार-बार नहीं मिलती है, जितना जैसी जब मिली है तो अच्छे से उसको एन्जॉय करो, ठीक है? आज मैंने ना वैसे सोचा था कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। ये उसकी थी रेसिपी, क्या कहेंगे इसको, बूंदी की। बहुत टेस्टी बनती है, जैसे मैंने दिखा तो दिया ही है। अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो ज़रूर बना के देखना। अगर आप प्याज़ नहीं खाते तो बिना प्याज़ के भी बना लेना। अगर निष्ठू को बहुत पसंद है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे उसको खाना दे दिया था। अब मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट था कि आप मेरा नाम लेना, मेरा नाम सुनीता है। थैंक यू सो मच सुनीता जी, आपने मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब कोई मुझे ऐसे नाम बताता है तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वैसे भी मुझे हमेशा ही आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट आते हैं कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी बहुत ही प्यारी सी सखियाँ हैं जो कि मुझे इतना प्रेम दे रही हैं। तो मैं इस चीज़ को मैं जीवन भर याद रखूँगी कि मैंने कुछ कमाया है तो इतना प्यार कमाया है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत थैंक यू सो मच सुनीता जी, आप लोग, आपने मुझे कमेंट किया और इतना प्यार दिया, और थैंक यू सो मच आप सभी को कि जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है? तो और मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी भी मुझे ना, जैसे मैं अकेले रहती हूँ, हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो मैं जैसे कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं अकेला फ़ील कर रही हूँ, कि मेरी जो लाइफ़ होती है ना, जैसे यूट्यूब, घर का काम ऐसे ही निकल जाती है। ज़्यादातर मैं किसी में बैठ नहीं पाती हूँ कि किसी के साथ बैठूँ, तो मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता है। मैं अगर अपने कमेंट सेक्शन खोल के बैठ जाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे पास है ना दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग हैं मेरे से प्यार कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि आप लोगों जैसा प्यार करने वाली सखियाँ हैं मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मुझे पूजा करते टाइम नींद बहुत ज़्यादा आती है, और रात में जब भगवान जी को प्रणाम करने जाती हूँ तब डर बहुत लगता है, ऐसा लगता है कोई के साथ में हो। ठीक है, उनका कमेंट तो बहुत लंबा था पर मेरा ब्लॉग बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मैं मेन मेन चीज़ों का आंसर कर देती हूँ। तो ठीक है, तो उनका जो मैं पहली बात बता देती हूँ, आपका नींद आना और प्रभु से डर लगना, ये दोनों ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ चुकी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कभी कभार कुछ चीज़ें हमें फील नहीं होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो अपना काम कहीं ना कहीं कर ही रही होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, तो आपके जैसे हमारे अंदर दो चीज़ें होती है, अच्छाई बुराई, ठीक है? वैसे ही करके जब हमारे अंदर की, अब मैं आपको कहूँगी, आप कहोगी कि मेरा, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर बुराई नहीं है, वो मैं उस बुराई की नहीं बात कर रही हूँ। हमारे अंदर एक होता है देव, एक होता है राक्षस। जब राक्षस ज़्यादा बलशाली हो जाता है तो ये सारी चीज़ें, और वो कहीं ना कहीं प्रभु से उसको डर लगता है, तो इसीलिए आप जब रात को जाती हो तब आपको उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कैसे प्रणाम को, कोई साथ में होना चाहिए। नींद भी इसी वजह से आती है। तो मैं कहूँगी कि आप नाम जप स्टार्ट करो, नाम जप जितना ज़्यादा करोगी, जब भी ज़्यादा डर लगे, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपको अगर प्रभु से डर लग रहा है तो आप वहीं खड़ी रहो कि मुझे नहीं पता है मुझे क्यों आपसे डर लग रहा है, ये उनसे प्रार्थना करो कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जाऊँगी। तो तुम वहीं खड़ी रहना, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा।
ठीक है, भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जो प्रभु पूरा संसार का रचयिता है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी है, उन्होंने ही आपको बनाया है। और अपने पिता से डरना या अपनी माता से डरना कोई भी अच्छी बात नहीं है। और मैं समझ सकती हूँ आप ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हो, इसलिए ना जब भी डर लगे ना वहीं जाके बैठ जाओ। कितना भी लगे वहीं बैठी रहना और ये बोल देना, प्रभु मुझे नहीं पता कि कैसे आपको मेरा डर निकालना है, और मेरे साथ जो भी होगा वो मैं देख लूँगी। और इतनी विश्वास के साथ वहाँ रहना, और बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। थोड़े दिन लगेगा भी ना, फिर लगना बंद हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकती हो और नाम जाप स्टार्ट करो, जिस भी भगवान को मानती हो। हमेशा जैसे ही डर लगे ना वैसे ही बस उनका नाम लेना शुरू करना। मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा डर लगता था, और आज का टाइम ये हो गया है कि मुझे मेरे नन्हे से छोटे-छोटे से माधु असूल लेटे होते हैं मेरे रूम में, और मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझ रही होती हूँ कि मतलब ये है तो मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मतलब इतना ज़्यादा मेरा भरोसा है, और मुझे इतना मैं निश्चिंत होके सोती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि बस ये है तो ये सब देख लेंगे, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं। जब आपका ऐसा विश्वास हो जाता है, आपका डर खत्म हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे जितना शायद ही कोई डरने वाला इंसान होगा। आज भी मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लेकिन बस ये है ना कि मैं अगर किसी के सहारे रहती हूँ तो मेरा माधु असू है जिसके सहारे मैं बनी रहती हूँ, वरना मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। तो ऐसे आप भी डरिए मत, बहुत प्रभु की ऊपर मतलब भरोसा रखिए, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अपने अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकालिए, नाम जाप करिए, अपने आप को शुद्ध रखिए, बिस्तर अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा रखोगी ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सोच अच्छी रखिए कि मेरे साथ प्रभु हैं, फिर कोई मेरा बाल बांका कैसे कर सकता है। ठीक है, तो आज है ना मैं अपना पूरा खाना वगैरह बनाने के बाद है ना फिर मैं किचन को पूरी तरीके से क्लीन करने वाली हूँ। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, और मेरे पास इतना ही टाइम होता है कि मैं या जैसे मेरे पास यूट्यूब का काम, घर का काम, फिर एक्स्ट्रा मेरी जो सफाई होती है, फिर उस टाइम मैं सोचती हूँ कि अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और मेरे पास ऐसा मैं सोच के नहीं कर पाती हूँ कि अभी मैं दिन में करूँ कि रात में करूँ। ये वैसे तो दिन में ही करनी चाहिए साफ़ सफाई, लेकिन आज मेरे पास टाइम अभी है तो मैं अभी कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह से मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, खाना वगैरह बना दूँगी, और उसके बाद अभी मेरा जो किचन था पूरा क्लीन हो गया है। अब ये जो प्लांट बचे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट है, क्रीपर्स, तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो मैंने देखा सर्फ ही ख़त्म हो गया, ज़रा सा बचा है, तो मैंने कहा जितना बचा है इसी से ही साफ़ कर लेती हूँ। और अगर आपको जैसे आपने भी प्लांट वगैरह लगा रखे हैं इस तरीके के, तो आप क्या करें, थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी लें, उसमें है ना थोड़ा सा नींबू डालें, थोड़ा सा सर्फ डाल के, और उसको डिप करके रख दें। ठीक है, और विनेगर वगैरह हो तो और भी अच्छा है, तो उसके बाद वाइट विनेगर जो आता है, और उसके बाद उसको डिप करने के बाद है ना थोड़ी देर रखा रहने दें, फिर अच्छे से इसको साफ़ कर दें, तुरंत चमक जाते हैं, ऐसे लगते ही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरा ऐसे जो प्लांट मैंने लगाए हुए हैं ये चिपकते नहीं हैं। एक बाई चांस थोड़ा सा भी अगर मुझे लगता है तो मैं तुरंत ही ऐसे कर देती हूँ कि ऐसे हो जाए। तो इसी वजह से मेरी किचन है ना साफ़ सुथरी रहती है, कि मैं उस पे हाथ ही लगाती रहती हूँ, भाई मेरे से साफ सफाई रहे, और मुझे अच्छा लगता है। और आज है ना बहुत सारे लोगों के शायद कमेंट रह गए हों, क्योंकि मैं सुबह ही एडिट कर रही हूँ, सुबह ही। आजकल इतना ज़्यादा काम हो गया है कि काम के चक्कर में एक तो ब्लॉग भी, कल का ब्लॉग इतना लेट गया क्योंकि नेट वो चल ही नहीं रहा था, यूट्यूब सही से काम नहीं कर रहा था। और आज देखो हे भगवान चला जाए टाइम से। तो यहाँ पर मैं पूरी साफ सफाई कर दूंगी। और ये जो छोटे-छोटे जो ये रहते हैं ना, जो सर्फ़ के पाउच रहते हैं, ये मैं ज़्यादातर है ना जो पूजा की चीज़ें होती हैं उनको धुलने के लिए, जैसे कपड़े हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई, तो इनको। और हाँ, उनका एक ये कमेंट और था, मैं भूल गई हूँ। उन्होंने कहा था कि जो हम भगवान जी को जो कपड़े पहनाते हैं तो क्या ऐसे ही पहना सकते हैं, मतलब पानी छिड़क के? नहीं, आपको है ना डेली बदलना चाहिए। जैसे हम है ना डेली बदलते हैं, कपड़े साफ़-सुथरे पहनते हैं, वैसे आप भी उनको ना डेली कपड़े अच्छे से साफ़-सुथरे ही पहनाएँ। ठीक है? तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे किचन वगैरह पूरी तरीके से क्लीन हो गई है, सारे मैंने प्लांट्स वगैरह धुल के मतलब टांग दिए, पानी सुबह तक निकल जाएगा। और देख सकते हैं पूरी तरीके से साफ़ सुथरी किचन हो जाती है ना, कितनी अच्छी लगती है। तो आज का आप लोग बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।